हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल की वीडियो में हमने 11th के टॉपिक सेट्स के बारे में पढ़ा था। बेटा सेट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी। कुछ काम सेट्स का रह गया था बेसिक का, वो आज कंप्लीट कर देंगे आज वाली वीडियो में। बेटा एक बार आज का काम शुरू करने से पहले मैं कल का काम रिपीट कर देता हूँ। कल का काम रिपीट करने के बाद आपको चीज़ें दोबारा से समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह। स्पीडली रिपीट करूँगा बेटा, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे अच्छी तरह। ध्यान दें कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले बेटा हमने टॉपिक क्या था हमारा 11th का पहला, सेट्स। तो बेटा हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट्स क्या है, क्या बताया था मैंने। सबसे पहले बताया था कि सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन जिसे मैं अच्छी तरह डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, जो कलेक्शन अच्छी तरह डिफाइन, जिसके बारे में अच्छी तरह बता सकूँ, उसे क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था बेटा मैंने आपको, नोटेशन ऑफ सेट्स बताया था। क्या बताया था, नोटेशन ऑफ सेट्स। सेट की नोटेशन क्या रहेगी। कैपिटल लेटर बताया था बेटा, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, कुछ भी कैपिटल लेटर ले लें, ये क्या रहेगी, नोटेशन ऑफ दी सेट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, फाइनाइट सेट क्या होता है। क्या बताया बेटा, फाइनाइट। बेटा फाइनाइट सेट वो सेट बताया था जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 1 2 3, इसमें पता है कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसे कैसा सेट कहूँगा, फाइनाइट सेट। अगला बताया था बेटा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या बताया था बेटा, वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन ना सकें और ऐसे कर दें डैश 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 डैश, इसका मतलब एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। एक ये भी बताया था सेट को कैसी ब्रैकेट में रखते हैं, करली ब्रैकेट। कैसी ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में। ये भी बताया था क्यों रखते हैं। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटा। उसके बाद ये कहा था सेट की नोटेशन कैपिटल लेटर रहेगी। उसके बाद फाइनाइट सेट बताया था, फाइनाइट सेट में ये बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में गिन सकूं, फाइनाइट हूँ। इनफाइनाइट सेट वो बताया था बेटा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। इसके अंदर ये हैं, इन्हें क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या मेंबर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बताया था, सिंगलटन सेट बताया था। सिंगलटन सेट क्या बताया था, सिंगलटन सेट वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो, एक एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, 0 हो, 5 हो, 50 हो, पर गिनती में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 1। तो इसे कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे मैं सिंगलटन सेट। ठीक है बेटा, उसके साथ उसके बाद मैंने बताया था नल सेट। क्या बताया था बेटा, नल सेट। नल सेट का एक नाम ये भी है बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कह सकते हो या वॉइड सेट कह सकते हो। नल सेट ये बताया था वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, या तो खाली करली ब्रैकेट बना दें या क्या लिख दें बेटा, फाई। ठीक है, और बेटा क्या बताया था, इक्वल सेट भी बताया था। वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। एक सेट ए ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट मान लिए 1 2 3, और मैंने कहा एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 3 2 1। दोनों में एलिमेंट सेम है ना, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, इक्वल सेट। लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी। एक कहा था बेटा इक्विवेलेंट सेट, ये क्या था मेरे पास, इक्वल सेट। अब क्या बता रहा हूं बेटा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या बताया था बेटा, एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट है बेटा ए बी सी, और दूसरा सेट बताया था बी, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों के अंदर इक्वल है, इसमें भी 3 और इसमें भी कितने हैं, 3। ठीक है, लेकिन बेटा अलग अलग है ना, इसमें क्या है ए बी सी और इसमें क्या है 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती में तो सेम हो, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, लेकिन जो एलिमेंट है ना वो अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ तक का काम मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया था कल की वीडियो में। आज का काम शुरू कर रहा हूँ, अब पूरा ध्यान दें अच्छी तरह से। ये है बेटा, आज मैं बात करूँगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक मेथड तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कर करके, देखो ये कि ए ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और मैं कह दूँ डैश 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 डैश, चलते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन का मेथड है? इसे मैं कहूँगा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्या कहूँगा बेटा? ये है मेरे पास टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या बेटा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो कल मैं आपको बताई थी इसे मैं क्या कहूँगा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, एक मेथड और है लिखने का सेट्स को, थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरह। इसी सेट को मैं ये लिख सकता हूँ n such that n belongs to नेचुरल नंबर। मैंने ये ले लिया कि जो ये n है ना, ये सेट में एलिमेंट है वो किसके हैं, n के हैं, और जो n के एलिमेंट है ना वो n किस से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, वही है बेटा 1 2 3, समझ गए ना, डैश डैश डैश, तो वही सेट बन गया। इस फॉर्म को क्या कहेंगे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, या बेटा रूल मेथड भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, रूल मेथड। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सिंपल ऊपर देखो एक बार बेटा, ए को लिख दिया 1 2 3, इस फॉर्म को क्या कहूँगा मैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। उसी चीज़ को अगर मैं इस तरह से लिख दूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए ना, तो इसे क्या कहूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दें। एक सेट ले लिया मैंने R, और मैंने ये कह दिया कि इस सेट R में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, ये लो 1 2 3 4, बस इतने ही रहने दो। ये किस फॉर्म में है बेटा, ये मेरे पास है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, समझ गए ना। अब मैं ये कहूँ इसको किस में चेंज करो, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। किस में चेंज करो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान दें, R इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x, कुछ भी लिख लें x किसके इक्वल मान लिया, n मान लिया, और ये n है ना, ये किस से बिलोंग्स कर रहा है, मैंने ले लिया नेचुरल नंबर। किससे ले रहा है, नेचुरल नंबर। अब तुम कहोगे सर नेचुरल नंबर तो 4 तक थोड़ी है, नेचुरल नंबर तो इसके बाद भी है 5 6 7 8, तो मैं इसे बाउंड कर दूंगा। देखें, मैं ये लिख दिया कि जो n है ना, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर तो है, लेकिन किस किस से कहाँ तक है, 1 से ले लें, और ये ले लिया n, और कहाँ तक है बेटा, 4 तक। समझ गए मेरी बात को, इसे ऐसे लिख दें बेटा। नीचे इक्वल का देखो, ये है 1, इसे कहेंगे लेस देन इक्वल n, लेस देन इक्वल 4। ये इक्वल का मतलब है इसमें 1 भी है 4 भी है, समझ गए ना, और बीच के एलिमेंट्स भी हैं बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। और ये n किस से बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बेटा शायद आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रटना मत बेटा, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू n, तुम कहोगे सर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ले लो, ले लिया। ठीक है, और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 लेस देन इक्वल n और लेस देन 5, तो क्या ये ठीक है, और n किस से बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बेटा ये भी ठीक है, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लिया ना, और 5 से छोटा नेचुरल नंबर है ना, वो 4 ही है, तो ऑलरेडी 4 ही इंक्लूड होगा। मेरी बात समझ में आई। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दें। मैंने एक सेट ले लिया B, क्या ले लिया बेटा, B, और B में मैंने एलिमेंट ले लिए 3 4 5 6 7, और मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये टेबुलर फॉर्म में है और इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में आएंगे बहुत सारे, जहाँ मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेबुलर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है।
ताकि आपके दिमाग में एक बार ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। अगर ये बातें अच्छी तरह क्लियर हो गई तो फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो मैं लेके चल सकता हूँ बेटा b इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सच दैट, क्या है n? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप कह देंगे सर सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, यहाँ 1 2 है ही नहीं, कैसे ले लिया? देखो बेटा, इसे मैं लिख सकता हूँ, n की वैल्यू है ना वो किसके बीच में लाई कर रही है? इक्वल ले लेते हैं साथ एक बार। मैं लिख सकता हूँ 3 से शुरू है ना, तो इक्वल ले तो 3 भी ले लें। लास्ट में कहाँ तक है? 7 तक है, तो यहाँ 7 ले लें। मेरी बात समझ में आ गई? और ये n किस से बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ठीक है बेटा, x बिलोंग्स टू नेचुरल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी नेचुरल नंबर की वैल्यू 3 से 7 के बीच में है, इक्वल भी है तो 3 भी इंक्लूड रहेगा, मतलब 3 4 5 6 7। इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसे लिख दें बेटा आप 2 लेस देन n और लेस देन 8। अब ध्यान दें, समझना मेरी बात को अच्छी तरह। अब यहाँ नीचे मैंने इक्वल का साइन ही लगाया बेटा, n की वैल्यू है ना वो 2 से बड़ी है, और 2 से बड़ा नेचुरल नंबर बेटा 3 ही होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8 में ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 8 से क्या है? छोटी है, और n की वैल्यू 8 से छोटी, तो 8 से छोटा नेचुरल नंबर 7 होता है। तो 3 4 5 6 7, यही तो था बेटा मेरे पास क्वेश्चन। देखो ऊपर ये रहा, समझ गए ना मेरी बात को? तो दोनों में से कोई भी ले लेना, दोनों बिल्कुल ठीक है। मुझे जहाँ तक यकीन है आपको आज मैंने ये सिखाया, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी बेटा। बाकी इसके क्वेश्चन लेके चलेंगे, तब ये बातें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अब मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, इसमें कुछ नंबर्स यूज होंगे, जैसे मैं अभी बार बार लेके चल रहा हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। बेटा ये बातें आपने नंबर सिस्टम में पढ़ ली होंगी, 9th 10th सिलेबस में आ लेती हैं चीज़ें। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई 1% भी डाउट हो तो उन बातों को अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? कैपिटल N से। ये क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? पता होगा आपने, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सब क्या है मेरे पास बेटा? नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ बेटा होल नंबर, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं होल नंबर। होल नंबर में बेटा नेचुरल नंबर तो रहेंगे सारे के सारे, उसके अलावा जीरो भी रहेगा। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 चलते रहेंगे एज इट इज। नेचुरल नंबर क्लियर बेटा? उसके बाद क्या ले लिया? होल नंबर। ठीक है बेटा, उसके बाद आप ले लें इंटीजर। क्या ले लिया बेटा? इंटीजर। इंटीजर ले लिया। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्या है इंटीजर? इंटीजर का मतलब है बेटा पूर्णांक। देखो कुछ शब्द है ना, इन्हें हम हिंदी में सीखें तो और अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, अधूरे ना हो। पूरे पूरे अंक क्या है मतलब, क्या समझे आप इससे बेटा? जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 चलते रहेंगे डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या सीखा आपने बेटा? ये नंबर पूरे के पूरे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। 0 -1 -2 -3 -4। बेटा अधूरे नहीं होने चाहिए, अधूरे मतलब 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 ना हो, 2/3 ना हो, पूरे पूरे नंबर हो, 1 2 3 4, समझ गए ना? तो +-1 +-2 3 4 सारे ले लेना बेटा, इन्हें क्या कहेंगे? इंटीजर। अब बेटा आप इंटीजर ले चुके, तो अब क्या लेके चलेंगे अगला? नॉन इंटीजर। क्या लेके चलेंगे? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर क्या है बेटा? वो नंबर्स
जो पूरे ना हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक पूरे पूरे, नॉन इंटीजर मतलब अधूरे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3, 2/7, 3/9, -1/3, डैश डैश, कुछ भी ले लेना बेटा, समझ गए ना। इन्हें क्या कहेंगे? नॉन इंटीजर। उसके बाद क्या लेके चल रहा हूँ बेटा मैं? रैशनल नंबर। क्या ले रहा हूँ बेटा? रैशनल। रैशनल नंबर बेटा, रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो p/q की फॉर्म में हो, आपने पढ़े होंगे। और q क्या हो बेटा? नॉट इक्वल टू 0। किसकी फॉर्म में हो? p/q की फॉर्म में। और q क्या हो? नॉट इक्वल 0। और ये p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर कंपलसरी है, ध्यान रहे ये बात भी अच्छी तरह। फॉर एग्जाम्पल p/q की फॉर्म में मैं ले लूँ कुछ भी बेटा रैशनल नंबर, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3, है ना p/q की फॉर्म में। p की वैल्यू 1, q की वैल्यू क्या हो गई 2, 3/7, 5। 5 रैशनल नंबर है ना बेटा? क्यों? क्योंकि 5 के नीचे मैं 1 भी लेके चल सकता हूँ। समझ गए ना मेरी बात? 7 भी रैशनल है, चलते रहेंगे डैश डैश डैश। आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन बातों को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग को अच्छी तरह कंसंट्रेट करना बेटा। पढ़ें तब पढ़ते वक्त पूरा दिमाग 100% पढ़ाई पे रहे बेटा। एक बार इन बातों को दोबारा ध्यान से समझें, इनका आपस में रिलेशन बता रहा हूँ, पूरा ध्यान लगाना। अब सबसे पहले पढ़ा मैंने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताया 1 2 3 4 5। उसके बाद बताया होल नंबर 0 1 2 3 5। सारे नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर हैं, ध्यान रहे। जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सारे के सारे होल नंबर हैं। उसके बाद पढ़ा इंटीजर। इंटीजर का मतलब बताया मैंने पूर्णांक, पूरे पूरे अंक अधूरे ना हो। 0 +-1 +-2 एज इट इज। उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। सारे के सारे इंटीजर हैं, ध्यान रहे बेटा। उसके बाद मैंने नॉन इंटीजर पढ़ा। नॉन इंटीजर एक अलग टर्म है बेटा, जो क्या हो? पूर्णांक ना हो, पूरे पूरे अंक ना हो, अधूरे हों। 1/2, 1/3, 2/7, 0.9। ये इस तरह भी लिख सकते हैं नॉन इंटीजर को, 0.9, समझ गए ना, 0.1। समझ गए होंगे बेटा आप ये बात। उसके बाद मैंने कहा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बताया p/q की फॉर्म में हो, इस तरह से। ऊपर आपने जो भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? रैशनल नंबर हैं। सारे के सारे क्या हैं मेरे पास? रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर में इंक्लूड रहेंगे सारे के सारे। इसके बाद मैं क्या लेके चल रहा हूँ बेटा? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या रहेंगे बेटा? इररेशनल नंबर वो नंबर हैं बेटा जो p/q की फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया √2, इररेशनल है। √3 इररेशनल है। पाई इररेशनल है, एज इट इज। जिनका पूरा पूरा रूट हो जाए ना वो रैशनल। जैसे बेटा ये कह देते सर √4 लो, √4 का तो पूरा पूरा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। तो कैसा है? रैशनल। इसका पूरा पूरा रूट ना हुआ तो कैसा है? इररेशनल। मेरी बात समझ गए ना अच्छी तरह बेटा? रैशनल इररेशनल क्लियर। उसके बाद में किस में आ गया बेटा? एक बार दिमाग में याद कर लेता हूँ क्या क्या करवा दिया। नेचुरल नंबर करवा दिया, उसके बाद होल नंबर करवा दिया, उसके बाद इंटीजर करवा दिया, उसके बाद नॉन इंटीजर करवा दिया, उसके बाद रैशनल करवा दिया, उसके बाद इरेशनल करवा दिया। अब आ जाएं बेटा आप रियल नंबर पे। किस पे आ जाएं? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है बेटा। आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है रियल नंबर? ध्यान दें, जो ये सारे नंबर लिए हैं ना आपने ऊपर, जितने भी नंबर लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। रियल का बेटा एक्चुअल में मतलब होता है वास्तविक। जो चीज़ें एक्चुअल में हैं उसे हम रियल नंबर कहेंगे। बेटा वास्तव में नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल, दूसरे होते हैं इमेजिनरी। ये ऊपर आपने जितने भी नंबर लिए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, ये वास्तविक नंबर हैं। दूसरे नंबर क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। वो नंबर जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बाकी वो एक्चुअल में नंबर नहीं है।
उनके बारे में भी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। सबसे पहले एक बार रियल क्लियर कर लेते हैं बेटा। जितने भी ये नंबर है ना, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। लिख लें बेटा, 1 2 1/2 √2 √3, समझ गए ना। 5/7 -1/2 -7/3, कुछ भी ले लें, ऊपर जितने पढ़े ना आपने सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। अब रियल का मतलब मैंने क्या कहा था, वास्तविक नंबर जो एक्चुअल में है। दूसरे होते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर, समझ गए ना। क्या बताया है, इमेजिनरी नंबर, जो वास्तव में नंबर नहीं है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, जो काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है बेटा, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना। रियल नंबर तो वो बताया जो वास्तविक, अब दूसरा क्या गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है, रूट के अंदर जब माइनस आ जाए, -1 -2 -5, ये कंपलसरी है, जब रूट होगा तो इमेजिनरी रहेंगे। क्लियर मेरी बात बेटा अच्छी तरह। इमेजिनरी का मतलब मैंने क्या बताया, रूट के अंदर क्या आ जाए, -1। बेटा आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ये था, एक बार ध्यान देना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a, यही था ना। जब ये d, इसे d बोलते थे ना, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव, तो हम कहते थे रियल रूट है। और अगर इस d की वैल्यू लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव, तो हम उसे क्या कहते थे, इमेजिनरी रूट है बेटा। समझ गए ना, वास्तविक रूट नहीं है, काल्पनिक रूट है। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो क्या रहेंगे बेटा, इमेजिनरी। इसकी वास्तव में कोई रूट नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स। समझ गए ना। अब नंबर्स की बात करूँ तो रियल नंबर वास्तविक नंबर, इमेजिनरी है काल्पनिक नंबर। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी। एक्चुअल में रूट के अंदर -1 इसकी वैल्यू क्या है, ये और बता देता हूँ बेटा। रूट के अंदर -1 इसकी वैल्यू है आयोटा। ये हम 11th के 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आयोटा। और ये इमेजिनरी को डिनोट करेगी कि नंबर कैसा है, इमेजिनरी। शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि सर ये नंबर वास्तव में इमेजिनरी क्यों है, ये रियल नंबर क्यों नहीं है, इमेजिनरी क्यों है, काल्पनिक नंबर क्यों है। देखो बेटा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करो। आपने पढ़ा होगा कि स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू -1, क्या ले लिया, -1। अगर मैं इसका स्केयर करूं, स्केयरिंग बोथ साइड, तो x स्केयर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये तो पढ़ी होगी ना कि स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन बेटा ये नंबर यहाँ स्केयर क्वांटिटी को फेल कर देता है, क्या कर देता है, फेल। इसलिए वास्तव में नंबर नहीं, इमेजिनरी है। कैसे फेल कर देता, अभी बताता हूँ। देखो ये ले लिया -1, x की वैल्यू मैंने मान ली -1, ठीक है, दे ही रखी है, रूट के अंदर माइनस कुछ भी ले लें, -1 -2। अब इसका स्केयर करें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो x स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, -1 का स्केयर, -1। यहाँ तो स्केयर से रूट कैंसिल होगा बेटा, ध्यान दें। यहाँ मैं इसका स्केयर कर रहा हूँ, ये लो x स्केयर, यहाँ मैंने ले लिया रूट में -1, इसका भी क्या ले लिया बेटा, स्केयर। और इस स्केयर से रूट क्या कर दिया, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1। अभी अभी तो मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें ये बताया कि स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और यहाँ मैंने स्क्वायर क्वांटिटी को क्या प्रूफ कर दिया, नेगेटिव। ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इसलिए ये वास्तव में कोई नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है। मेरी बात समझ में आई। रियल नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। एक लास्ट नंबर बच गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बच गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बेटा सी से डिनोट करेंगे। किस से डिनोट करेंगे, सी। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को इकट्ठा करके लिख दें उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये पार्ट रियल है, ये क्या है, इमेजिनरी। बताया था जिसके साथ आयोटा आ जाए वो इमेजिनरी रहेगा। समझ गए मेरी बात को अच्छी तरह बेटा। या ऐसे भी लिख सकते हो 2 + रूट में -3, 9 ले लें बेटा, रूट में -9। अब देखो 2 ऐसे का ऐसा, 9 का रूट बेटा 3 हो गया, और रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या हो गया, आयोटा।
समझ गए ना मेरी बात को? जब भी रूट में माइनस आ जाए बेटा तो इमेजनरी बनेगा, और जब रियल और इमेजनरी दोनों को इकट्ठा करके लिख बीच में प्लस माइनस देके तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा नंबर सिस्टम शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेटा यहाँ हमारा सेट का बेसिक हो जाता है। अब कल हम सेट की एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करेंगे। अगर आपने बेसिक अच्छी तरह समझ लिया तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा बिल्कुल आसान है, एक बार अपने घर भी करके देखें, बाकी कल मैं करवाऊँगा। यहाँ तक का काम अच्छी तरह करना बेटा। ओके, बाय।